नाबालिग बच्चे जो हैं ड्राइवरिंग का काम करते हैं, घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। और दबंग इतना ज़्यादा यहाँ डीहा बाजार में कब्जे किए हुए हैं ज़मीन, सरकार की बनाई हुई ज़मीन पर भी कब्जा कर लिए हैं। छोड़ने के लिए, गोली चलाने के लिए तैयार रहते हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कार्रवाई नहीं हुई, बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई, एकदम उनका हौसला बुलंद है। विशेष फरमान है कि दबंगों और गुंडों को कार्रवाई नहीं की जा रही है, केवल ये प्रशासन दाब दे रहा है। अगर उनके ऊपर कार्रवाई न की, किसी दिन डीहा में बड़ी घटना का अंजाम हो सकता है। बताया जाता है कि बाबा का बुलडोजर भी चलता है, जो दबंग माफिया थे सब बिल में घुस गए हैं। विशेष फरमान है कि दबंगों और गुंडों को कार्रवाई नहीं की जा रही है, केवल ये प्रशासन दाब दे रहा है। अगर उनके ऊपर कार्रवाई न की, किसी दिन डीहा में बड़ी घटना का अंजाम हो सकता है। बताया जाता है कि बाबा का बुलडोजर भी चलता है, जो दबंग माफिया थे सब बिल में घुस गए हैं। हमारी उपस्थिति जो है प्रयागराज जिले में, बता दें कि करछना तहसील क्षेत्र के डीहा गांव में, बता दें कि ये माने जाने एक व्यक्ति है जिसका नाम जो है डॉक्टर विजय बाबू यादव, और ये जो है हमेशा गरीबों के हित में लड़ते हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। इनका एक ही कर्तव्य है, कहते हैं कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं हम उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आइए जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विजय बाबू यादव। मैं इनका जो है अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या नाम है, अपना परिचय बता दीजिए। धन्यवाद सुशील जी। मैं डॉक्टर विजय बाबू यादव, जिला पंचायत सदस्य डीहा करछना प्रयागराज से। सबसे पहले सच का प्रतीक चैनल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने मेरे पास आने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अच्छा, बताया जाता है कि डीहा गांव में इस समय जो है यहाँ पे खनन माफिया और अनेक प्रकार के जो है बताया जा रहा है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो कि उसमें देखा जा रहा है कि मिट्टी जो है रात में जो है ट्रैक्टर से ढोया जा रहा है। क्या कहेंगे उस पर आप? खनन माफिया एकदम बहुत सक्रिय है डीहा में। मिट्टी का कार्य, बालू का कार्य हमेशा चोरी से चलाया जाता है, हमेशा किया जाता है। ये मिली भगत से शासन प्रशासन से काम करते हैं। आए दिन इनकी दबंगई हमेशा कायम है। कितने एक्सीडेंट हो गए रात दिन, केवल हमेशा नाबालिग बच्चे जो हैं ड्राइवरिंग का काम करते हैं, घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। और दबंग इतना ज़्यादा यहाँ डीहा बाजार में कब्जे किए हुए हैं ज़मीन, जिसके लिए मैं कई बार कंप्लेन किया है, जीआरएस के माध्यम से, थाना दिवस के माध्यम से, तहसील दिवस के माध्यम से। हमारे डीहा ग्राम सभा की जनसंख्या लगभग 10,000 के ऊपर है। 5-6 प्राइवेट और सरकारी कॉलेज मिलाकर कॉलेजों की संख्या है, जिसमें बच्चे पढ़ते लिखते हैं। बच्चों को खेलने कूदने के लिए कहीं ज़मीन की व्यवस्था नहीं है। जो सरकार ज़मीन पहले से आवंटित की भी है, तो उस पर लोग दबंगों का कब्जा है। जब कोई उस पर बोलता है तो वो लोग राइफल बंदूक लेकर चढ़ाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं। अभी आज के थाना दिवस में अभी भी हमने एप्लीकेशन डाला है कि हमारे ग्राम सभा की 12 बीघे की ज़मीन है, अगर वो खाली कर दिया जाए तो बच्चों को खेलने के लिए और टहलने के लिए, जैसे कि लोग सुबह बच्चे टहलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, रेसिंग करने के लिए जाते हैं, फौज में तैयारी करते हैं, रनिंग करते हैं। तो करीब साल भर पहले एक हमारे गांव का लड़का एक्सीडेंट से ख़त्म हो गया था सुबह दौड़ते वक्त। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जो ज़मीन हमारे ग्राम सभा की ज़मीन है, अगर वो खाली कर दी जाए तो बच्चों के खेलने के लिए, मैं विशेष लोगों से मिल करके कई जगह बात हमने किया है, अध्यक्ष जी से भी बात किया है, ब्लॉक प्रमुख जी से भी बात किया है। सब जगह सहयोग मिलने के लिए लोग हमके तैयार हैं कि आप जगह खाली कराइए, हम शासन से कुछ पैसा दिलवा देंगे। जो कि अभी माननीय योगी जी विशेष का कहते हैं खेल कूद मैदान और आपको जिम की सुविधा पूरे गांव में सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अगर ज़मीन खाली हो जाती है, अगर प्रशासन लापरवाही न करे, अगर ज़मीन खाली हो जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, जिससे बच्चों के खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, बुजुर्गों के टहलने के लिए मैं फील्ड बनवाने का काम करना चाहता हूं। कई बार मैं कई लोगों से मिल चुका, चाहे आप ब्लॉक प्रमुख से कहिए या अध्यक्ष जी से, उन्होंने कहा आप ज़मीन खाली कराइए, पैसे के लिए आवंटन करेंगे। मगर जो आज तक कब्जा किए हुए हैं उसमें बटाई पर पैसा वसूलते हैं। और धान गेहूं भी खेत, अभी आप चल के ज़मीन देखिए तो हो सकता है 2-4 दिन में सीमांकन हो जाए। कई लोगों से बात करके दबाव प्रेशर करा के कराया है। तो उस पर अगर ये फील्ड कायम हो जाती है तो प्रशासन के द्वारा अगर सहयोग मिल जाता है तो बहुत अच्छा कार्य होगा। मगर दबंग जो है इतना ही ज़्यादा दबंगई डीहा में देखने को मिलेगी कि मंदिर के घंटी चोरी कर ले जा रहे हैं, मंदिर के ज़मीन कब्जा किए हुए हैं। आज तक मंदिर की ज़मीन कब्जा किए हैं, जिसमें इसकी शिव मंदिर की नाम से ज़मीन है उसको कब्जा किए हैं। कहीं न कहीं कुछ मंदिर की मूर्तियाँ चोरी की ले जाते हैं, मंदिर के घंटा। यहाँ पे पूछना चाहेंगे, डीहा गांव में ही ऐसा क्यों होता है? डीहा गांव में इस समय दबंगों का ज़्यादा प्रभाव है। प्रशासन का नज़र
उनके ऊपर नहीं पड़ पा रहा है, वो ज़्यादा फल फूल रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो दबंग टाइप के लोग हैं, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमेशा हौसला उनका बढ़ता है। अगर एप्लीकेशन डाला जाए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, यहाँ पे विकास क्या हुआ है डीहा गांव में? डीहा गांव विकास आपको देखने को मिलेगा, चाहे स्वच्छता मिशन के अंतर्गत आप शौचालय देख लीजिए, नाली देख लीजिए, रोड देख लीजिए, सारे विकास कार्य बहुत अच्छे से हैं। विद्यालय भी अच्छे से सब बन गए हैं। मगर ये है कि जो भूमि जमीन है जो दबंगों के कब्जे में, उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। वो हमेशा मारपीट लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, डीहा गांव में एक चीज और कहना चाहेंगे आपसे, डीहा गांव में यहाँ पे कच्ची शराब जो है, अवैध शराब जो है बहुत तेजी के साथ बनने, उस पर क्या कहेंगे आप? शराब तराई क्षेत्र होने के कारण शराब की बिक्री ज़्यादा होती है, उस पर भी रोक लगना चाहिए। और दूसरी व्यवस्था है कि जो हमारे यहाँ अभी शासन प्रशासन से जो भी व्यवस्थाएं अगर उचित नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए विशेष यही है कि उनको ध्यान दें। और नहीं तो क्या कहते हैं, आए दिन कुछ न कुछ क्राइम बढ़ता रहेगा, किसी दिन विशेष घटना हो सकती है। अभी एक डीहा में और मामला प्रकाश में आया था कि एक बच्ची को जो है वहां पे जो है 10 दिन की थी, उसको रोड पे ऐसे फेंक दिया गया था, उसके ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दिया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये देखिए भ्रूण हत्या है, भ्रूण हत्या कराया जा रहा है। कहीं न कहीं कुछ अवैध तरीके से लोग भ्रूण हत्या करा करके उसको जो है सड़क पर फेंक दिए थे, जिसके पुलिस प्रशासन संज्ञान में लेकर उसका निस्तारण कराई है। ये गलत है। क्या अभी तक वो पकड़े गए हैं जिसकी मतलब अच्छी थी? नहीं, अभी तक कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उतने पर वो मामला शांत है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? इनके ऊपर देखिए शासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। ये गलत हो रहा है शासन। जो मतलब हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे कृत्य करवाए जा रहे हैं जिसका जो है भ्रूण हत्या हो जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए भ्रूण हत्या तो गलत ही है, इस पर शासन अगर ध्यान दे तो उचित रहेगा। और लोगों का कहना है कि यहाँ पे जिस तरीके से जो फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर इसके लिए शासन है, अगर देखे जहाँ कौन सा डॉक्टर बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे क्या कर रहा है, तो शासन को उसको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। हर जगह तो झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, घर घर में डॉक्टर उपलब्ध हैं। एबॉर्शन करना हो तो घर पर लोग एबॉर्शन कर दे रहे हैं, यहाँ तक ऑपरेशन भी घर पर मड़ई में लोग कर दे रहे हैं। सर्जन और की जरूरतें नहीं पड़ रही, खुद सर्जन हो जा रहे हैं, खुद गायनिक हो जा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट इसमें संज्ञान में ले और कार्य करे तो ठीक रहेगा। तो इसमें जो है सीएमओ की बात की जाए तो वहाँ पे जो है कार्रवाई भी कर रहे हैं, मगर तब कैसे हो जा रहा है? देखिए कार्रवाई तो आए दिन कुछ न कुछ होती रहती है। जब तक गांव वाले नहीं जागेंगे तब तक प्रशासन एक एक लोग को पकड़ नहीं सकता। इस पर गांव वालों को सक्रिय होना होगा। अगर जैसे मान लीजिए कि जो भी उचित कार्य होना होता है तो उसमें प्रशासन जब तक तभी सहयोग कर पाएगी जब कुछ लोग गांव के लिए सहयोग करेंगे। जब तक गांव का सहयोग नहीं होगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर सहयोग लोग करें तो प्रशासन की मंशा साफ हो जाएगी। क्या बिना डिग्री के जो है सीएमओ साहब के यहाँ से लाइसेंस मिल जाता है? दूसरे के नाम से रजिस्ट्रेशन करा के लोग काम करते हैं और बैठने वाले तो दूसरे रहते हैं, मगर काम दूसरा कोई करता है, नाम दूसरे का रहता है। जब यहाँ पे केस गड़बड़ा जाता है उसके बाद जो है लोग उसको तब याद करते हैं कि हमारे साथ हो गया, गलत हो गया। ये तो आए दिन पेपर में निकल रहा है, आप देख ही रहे हैं, उसमें क्या करना है। अब जो है क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, और शासन से क्या उम्मीद जताएंगे आप? शासन प्रशासन से यही मांग है, दबंगों के ऊपर कार्रवाई हो। अभी मैं जिला पंचायत से नाली पास कराया हूँ और आधी नाली बन गई, जबरदस्ती लोग सड़क से किनारे से नाली बनवा रहे हैं, उस पर गोली चलाने के लिए, मार करने के लिए लोग तैयार हैं। जबरदस्ती रोक दिया गया, नाली आधा कार्य हुआ, आधा कार्य बाधित है। प्रशासन से यही मांग है कि आए दिन गुंडों और बदमाशों का अगर ढंग से, जैसे मान लीजिए योगी जी का विशेष फरमान है कि दबंगों और गुंडों को कार्रवाई नहीं की जा रही है, केवल ये प्रशासन दाब दे रहा है। अगर उनके ऊपर कार्रवाई न की, किसी दिन डीहा में बड़ी घटना का अंजाम हो सकता है। बताया जाता है कि बाबा का बुलडोजर भी चलता है, जो दबंग माफिया थे सब बिल में घुस गए हैं। जहाँ चलता होगा, मगर हम तो नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ है। अभी तक बहुत लोग, बहुत जगह पर आप देखिए तो शासन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। वो अपना मनमानी कर ही रहे हैं। किसी का जमीन कब्जा कर लेना, किसी का घर कब्जा कर लेना, किसी को मारना पीटना आए दिन होता रहता है। क्या डीहा के लोगों से क्या प्रशासन डरता है क्या? प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और ये आए दिन हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होती रहे। कुछ दबंग इतने दबंग टाइप के होते हैं, उनके खिलाफ में कोई एप्लीकेशन भी जल्दी डालने के लिए तैयार नहीं होता। अगर एप्लीकेशन डालता है तो उसको मारते पीटते हैं। और डीहा के गांव के लोगों का कहना है कि जो है दारू पी के जो है हमारी बहन बेटियों को भी छेड़खानी करते हैं। दबंगों की दबंगई इतनी ज़्यादा है कि गरीब लोग ज़्यादा हैं, इसलिए शिकायत नहीं कर पाते हैं। और जो शिकायत किया भी जाता है तो उसका ढंग से निस्तारण नहीं होता, उसके ऊपर कार्रवाई ढंग से नहीं होती। निस्तारण होना चाहिए, निस्तारण उचित होना चाहिए, कागजी कार्रवाई ना हो। बता दें कि करछना क्षेत्र में आए दिन ऐसे घटनाएं होते रहते हैं, मगर अगर सही से अगर कार्रवाई की जाए तो शायद ऐसे घटनाएं होने से बच सकती हैं।
बिल्कुल, अगर बता दे रहे हैं कि सड़क के बगल से भी नाली नहीं बनाने दे रहे हैं। जब उसकी सड़क के जो बीच मध्य रोड से 30 फीट सड़क छुटी हुई है, उसके ऊपर बाउंड्री लोग करा लिए हैं, बगल से भी नाली निकालना चाहें तो लाठी डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, काम नहीं करने देते हैं। कैसे विकास होगा? जब आप विकास करने की बात होती है तो मतलब ऐसे हो जाता है तो विकास नहीं हो पाता होगा। अभी हमारे यहाँ ग्राम सभा डीहा में शुक्लामपुरा में निषाद बस्ती का मामला है, जो लगभग 400 से 500 लोग उसमें निवास करते हैं। उनका पानी निकास का रास्ता नहीं था, पानी निकास का कार्य प्रधान जी द्वारा कराया जा रहा था, उसको रोक दिया गया। मैं जिला पंचायत से काम मुस्लिम बस्ती से होते हुए यादव बस्ती से पानी नाले तक निकालने के लिए नाली लाया था, वो भी 100 मीटर पर रोक दिया गया। दबंग इतने ज़्यादा सक्रिय हैं कि किसी का भी इज्जत कर देंगे, किसी को मार देंगे, गरिया देंगे। उनको कोई शासन से डर नहीं है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको कुछ ऐसे लोगों से संरक्षण प्राप्त है कि वो डरते नहीं हैं। आप भी जो है आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं क्योंकि आप जो है निष्पक्ष कार्य करते हैं और जो है आए दिन इसके कई बार हमने शिकायत कर दिया है कि मेरे ऊपर कई बार घटना हो चुकी है, होने की संभावना भी बनी रहती है। लोग फिरौती के लिए भी कई लोग आए थे, जिसका मैंने एफआईआर करवाया था, लोग जेल भी काट चुके हैं, मेरे ऊपर हमला भी हुआ है। आज भी कोई ऐसा डर नहीं रहता कि हमला न हो, हम अपने तैयारी से रहते हैं, अपने से बचाव रखते हैं, मगर यह है कि डर मनसा तो बनी रहती है क्या हमेशा। प्रशासन की मांग करते हैं कि प्रशासन का आपको भी सहारा दिया जाए? प्रशासन से तो कई बार मैंने मांग किया था, मगर प्रशासन जो सहयोग होता है हमारे साथ करती है, ऐसा नहीं है। मगर यह है कि दबंग जो है अभी तक दबंगाई चालू किए हैं, उनके ऊपर डर नहीं है शासन का। क्या कांस्टेबल की मांग करेंगे कि हमारी सुरक्षा के लिए कांस्टेबल लगाया जाए? अगर कांस्टेबल लग जाए तो उचित ही रहेगा। अगर नहीं भी कांस्टेबल सरकार दे पा रही है, तब तो अपनी व्यवस्था अपने पास गनर रखे हैं, गार्ड रखे हैं, लेकर चलते हैं। अगर सही बात यह है कि अगर अकेले चले तो हमला कभी भी हो सकता है। देखिए जान माल की हमेशा जो है इनके ऊपर खतरा बना रहता है क्योंकि हमेशा जो है कहते हैं कि एक तरीके से बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए क्षेत्र में इनका नाम है। जब आदमी आगे बढ़ना चाहता है उसका जो है पैर जो है नीचे से खींच लिया जाता है कि आगे ये बढ़ना बढ़ने पाए, और शायद आगे ये बढ़ जाएंगे तो उनको जो है कहीं ना कहीं चुभन होती है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए क्योंकि जो भी आगे बढ़ता है उनको ये बढ़ाने का भी काम करते हैं। मैं यही आशा उम्मीद करता हूँ कि जितने भी डीहा गाँव में फर्जी तरीके से जो है लोग सरकारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं और सरकारी अवैध तरीके से जो है अस्पताल चला रहे हैं, उन पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी अवैध तरीके से जो है मिट्टी खनन हो रहा है, बालू खनन हो रहा है, शराब बनाई जा रही है, कई बार हमने वीडियो दिखाया भी है। शराब माफियाओं के खिलाफ जो है अभी सिमराहा घाट पे बन रही थी, डीहा घाट में बन रही थी, तो और प्रशासन ने उस पर कार्रवाई भी की है, मगर फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद फिर से चालू हो जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या कहें जो फिर से चालू हो जाती है? देखिए, ये केवल प्रशासन जहाँ थोड़ा सा लूज होता है, कुछ दिन के लिए वो शांत रहते हैं। जैसे प्रशासन लूज हुआ, फिर अपना काम सक्रियता से निभाने लगते हैं। और वो कहते हैं कि सेटिंग के माध्यम से होता है। सेटिंग तो हर जगह अपना अपना जुगाड़ लगा के लोग कर रहे हैं। अभी आप संज्ञान में लीजिए तो भी देखिए कितने विद्यालय पढ़े हैं, कॉलेज पढ़े हैं। बताया अभी हमने कि इनकी व्यवस्थाएं जो है ज़बरदस्ती ज़मीन को कब्जा करके खेती करना और धन उगाही करना काम करते हैं। खेत सरकार की ज़मीन पहले लोग रहा करते थे कि अपनी ज़मीन दान दे करके विद्यालय और का निर्माण कराते थे, फील्ड देते थे, मैदान देते थे। कुछ ऐसे दबंग नीच प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि सरकार की बनाई हुई ज़मीन पर भी कब्जा कर लिए हैं। छोड़ने के लिए, गोली चलाने के लिए तैयार रहते हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो। अभी कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई, एकदम उनका हौसला बुलंद है। कार्रवाई होगी ना? मैं जिला पंचायत सदस्य 2021 से हूँ। उसके पहले से भी ज़मीन कब्जा की है। उसके पहले भी मैंने अब कंप्लेन किया था। बच्चे मेरे पास आते हैं, नवयुवक होने के नाते उनका मैं हमेशा सहयोग करता हूँ। क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, खेल का ग्राउंड नहीं है, दौड़ने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि उनका सहयोग करूँ। मगर यहाँ के जो दबंग टाइप के लोग हैं, वो अपना दबंगई हमेशा करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं बाहर से रहने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे ऊपर उनका दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। मैं कई बार किया, बिना निडर होकर के मैं काम करना चाहा, मगर शासन हमको सहयोग नहीं दे पाती। इसके लिए मैं भी बात हुई है, हम शासन से मंशा यही करते हैं कि मेरा सहयोग करें और ज़मीन को खाली कराएं। देखिए हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब आज जुड़े हुए थे, पूरी अपनी समस्याओं को बताए क्योंकि कहते एक व्यक्ति जो है हमेशा लड़ नहीं सकता है और प्रशासन से बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, नहीं तो आए दिन जो है हमारे ऊपर हमला होता रहता है। कहीं हमारे ऊपर ऐसा हमला ना हो जाए कि शायद हम गाँव का विकास करने के बजाय गाँव का विकास न कर पाएँ। तो हम आशा यही करते हैं कि आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है आज ये डॉक्टर साहब को जो है न्याय मिल पाए और गाँव का विकास कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।